वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली प्लेन्स जो होते हैं एनाटमी में। प्लेन्स मतलब हमने बॉडी को कैसे बांटा है, कैसे डिवाइड किया, कैसे हमने बॉडी को डिवाइड किया। जैसे मान लीजिए ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो मैंने इसको काटा, ऐसे काटा, कैसे जो हमने इसको डिवीज़न किया उसको हम प्लेन्स के अंडर पढ़ते हैं एनाटमी में। देखिए प्लेन्स में सबसे पहला हमारे पास जो प्लेन आता है, देखिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये देखिए प्लेन, ये पूरी ह्यूमन बॉडी है। इसमें पहला प्लेन आता है सजाइटल प्लेन, दूसरा फ्रंटल प्लेन, तीसरा ट्रांसवर्सल प्लेन्स। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन को इसको एक और चीज़ बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और साथ में इसके नाम भी डाल सकते हैं ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको ऐसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सजाइटल प्लेन क्या है। सजाइटल प्लेन क्या है? सजाइटल प्लेन क्या होता है? सजाइटल प्लेन जो पूरा एक प्लेन होता है, मीडियन प्लेन जो है, मीडियन प्लेन के बाजू से जो प्लेन जाता है उसे हम बोलते हैं सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन में इस चीज़ में मीडियल के जो पैरेलल जा रहा होता है, जो मीडियन प्लेन के पैरेलल जा रहा होता है, उसी प्लेन को हम सजाइटल प्लेन बोलते हैं। मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, इस बॉक्स को मानिए अब ह्यूमन बॉडी है, उसके बीच से जा रहा है मीडियन प्लेन, इसकी जो साइड से जा रहा है इसे हम बोलेंगे सजाइटल प्लेन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास आता है कोरोनल प्लेन। दूसरा प्लेन हमारे पास आता है कोरोनल प्लेन। देखिए कोरोनल प्लेन जो होता है, देखिए ये हमारा कोरोनल नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोरोनल सूचर इन्वॉल्व रहेगा। कोरोनल सूचर इन्वॉल्व रहेगा। कोरोनल सूचर इन्वॉल्व रहेगा। इस कोरोनल सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कल के अंदर। स्कल की जैसे मान लीजिए आप, ये स्कल मैंने एक ड्रॉ किया, ये स्कल है, ये स्कल का एक वॉल्ट है, ये 9 ऐसे करके मैंने इसके लिए एक ड्रॉ किया है। ये स्कल है, स्कल के अंदर यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे बनी होती हैं, सूचर्स बने होते हैं। इस कॉर्नल सूचर का मीन्स होता है कट बॉडी। जो कॉर्नल सूचर यहाँ पर प्रेजेंट है उसको वहाँ से बॉडी को डिवाइड करना। मीन जैसे आप ये मान लीजिए यहाँ बना हुआ है कॉर्नल सूचर, तो यहाँ से जब मैं इस बॉडी को कट करूँगा तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से पूरा कट हो जाएगा, ये आधा बाहर आ जाएगा, जिसे बोलते हैं कॉर्नल प्लेन। कॉर्नल प्लेन क्या होता है? प्लेन एट, इसको एक बात कर रखते हैं, एट राइट एंगल्स विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करता है। ये इसका एक स्टार पॉइंट हो गया। तो आइए दूसरा आप देखते हैं। इसमें इतनी ही बात याद रखनी थी। दूसरा हम इसमें एक पॉइंट लेके चलेंगे। कॉर्नल प्लेन हो गया हमारे पास। ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? प्लेन एट राइट एंगल्स टू बोथ सजाइटल एंड कॉर्नल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा? राइट एंगल होगा किसके? बोथ कोरोनल एंड सजाइटल के, सजाइटल प्लेन के। कैसे होगा अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे कटेगा? देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए हमको एक बात समझ में आनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन बॉडी को इक्वल हाफ्स बोथ अपर एंड ओवर में बांटता है। यहाँ से मान लीजिए हमने बॉडी काट दी, ये अपर पार्ट है बॉडी का, ये लोअर पार्ट है। मीन्स यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर लिम्स होंगे। ये बात आप मानिए। इसको बॉडी को बिल्कुल एग्जैक्ट हाथ में बांटता है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अपर एंड लोअर पार्ट में बांट देगा, उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया? एक और चौथे तरीके का प्लेन हमारे पास होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन में क्या होता है? इस ऑब्लिक प्लेन में अगर कोई भी प्लेन अदर देन कोरोनल, हॉरिजॉन्टल और कोरोनल, हॉरिजॉन्टल एंड सजाइटल,
अगर है तो इसे हम बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके हर एक मोमेंट में यूज़ होता है, टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। ये बॉडी मूवमेंट्स के टर्म्स कैसे कैसे आपको समझने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मान लीजिए मेरा हैंड है, अपना हैंड पे देखते रहिए आप, हैंड है पूरा, ये मान लीजिए, ठीक है, ये हैंड है, ये इस हैंड का लेटरल बॉर्डर है। मैंने आप पिछली वीडियोस में बताया था लेटरल और मीडियल कैसे देखेंगे। ये इसका मीडियल बॉर्डर है। मीडियल और लेटरल बॉर्डर की जो साथ में सामने की तरफ दिख रही है वो होती है फ्लेक्सर सरफेस। ये हम बात कर रहे हैं अपर लिम्ब में, और इसके जो पीछे होगी, इसके जस्ट अपोजिट होगी, इसका जो अपोजिशन कर रही होगी उसे बोलते हैं एक्सटेंसर सरफेस। इसको बोलते हैं एक्सटेंसर सरफेस। ये आपको ध्यान, और यही चीज़ें दोनों लोअर लिम्ब में जाकर उल्टी हो जाएंगी। वैसे आपको एक बहुत अच्छा एक टिपिक और दे देता हूँ, क्योंकि आपने अपर लिम्ब नहीं पढ़ी है अभी, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। जहाँ भी एक फोसा होते हैं दो, इसे हम बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा, और होता है क्यूबाइटल फोसा। मैं तो ऐसे ही पहचानता हूँ, ये ट्रिक है एक। क्यूबाइटल फोसा होता है आपका अपर लिम्ब में, हैंड में मान लीजिए एग्जाम्पल, और पॉप्लिटियल फोसा होता है आपका लोअर लिम्ब में। तो पॉप्लिटियल फोसा आपके बैक साइड होता है, तो वो फ्लेक्सर सरफेस हो गई। और अपर लिम्ब में जहां पॉप्लिटियल फोसा है वो फ्लेक्सर, हमेशा फ्लेक्सर सरफेस होगी। फोसा हमेशा फ्लेक्सर सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। ये एक ट्रिक है, ये आपको मैं अपर लिम्ब की जब हम क्लास लेंगे आगे तब मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी शायद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूवमेंट्स कैसे कैसे होते हैं। तो पहला मूवमेंट हमारे पास आता है एंगुलर मूवमेंट। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे। एंगुलर मूवमेंट्स क्या होता है? एंगुलर मूवमेंट्स में दो आते हैं, एक आता है फ्लेक्शन और दूसरा आता है हमारे पास एक्सटेंशन। छोटा सा क्रिस्प, फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज होता है और एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है। फ्लेक्शन मीन्स दो, जैसे हाथ है आपका, तो हाथ को आप जब ऊपर ले जाएंगे, आपकी जो रिस्ट है उसको आप अपने शोल्डर से अगर टच करेंगे तो वो फ्लेक्शन हो रहा है। जब रिस्ट को, मैं एग्जांपल करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं ऐसे ऑनलाइन बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे दिखा के आपको। रिस्ट जो है ना, वो आप अपनी रिस्ट को फ्लेक्शन लीजिए और अपनी रिस्ट को टच कीजिए शोल्डर से, वो फ्लेक्शन हो रहा है। वो रिस्ट को टच करेंगे शोल्डर से तो क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। और रिस्ट को जब आप दूर ले जाएंगे अपनी बॉडी से, उसी जस्ट मूवमेंट को उल्टा करेंगे तो वो हो रहा है अपोजिट मूवमेंट को एक्सटेंशन बोलते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अब रोटेशन क्या होता है? इसमें दूसरा मूवमेंट हमारे पास आता है रोटेशन। रोटेशन में कैसे कैसे होते हैं? मीडियल रोटेशन होता है और लेटरल रोटेशन होता है। मीडियल और लेटरल। किसी भी जॉइंट को आप बॉडी की एक्सिस के पास ला रहे हैं, जॉइंट को बॉडी एक्सिस के पास ला रहे हो, बॉडी एक्सिस के पास ला रहे हो तो वो मीडियल रोटेशन हो जाएगा, दूर ले जा रहे हो तो लेटरल रोटेशन हो जाएगा। बॉडी एक्सिस से दूर लेके जा रहे हो। ये आपको समझ में आ गई बात? अब यहां पर तीसरा हम बात करेंगे अबडक्शन और अडक्शन की। अबडक्शन किसे बोलते हैं? दूर जाना। लिम्स को दूर ले जाने को ही अबडक्शन बोलते हैं। अडक्शन को बोलते हैं पास आना, लिम्स को पास लाने को। मैंने कैसे याद किया? एडिक्ट। मैंने कैसे याद किया? एडिक्ट। एडिक्ट में क्या होता है? आप किसी की लत लग जाती है तो किसके पास आते हो कि नहीं आते हो? एडिक्शन के पास। एडिक्ट हो गए तो पास आओगे। तो ADD दिख रहा है आपको? तो ये दोनों सिमिलर है। एडिक्शन। ये सारे मूवमेंट कहाँ हो रहे हैं? अपर लिम्ब पर।
अपर लिम्ब पर भी हो रहे हैं और साथ में जॉइंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये आपको, और बी जो दिख रही है यहाँ पे आपको, बी से मीन्स बाहर, तो बी बाहर जाएगा, दूर जाएगा और पास आएगा, ये आप इतना समझिए। अब एक इंपॉर्टेंट चौथा मूवमेंट हमारे पास आता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में क्या होता है, इसमें कंबाइंड हो जाते हैं सब। कॉम्बिनेशन किसका है, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन एंड ये सीक्वेंस में होते हैं सारे इवेंट, इसे हम बोलते हैं सरकमडक्शन। आप समझ रहे हैं, ऐसे इसमें सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। पांचवा मूवमेंट हमारे पास आता है सुपीनेशन, प्रोनेशन। ये आप ध्यान रखिएगा, सुपीनेशन प्रोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीनेशन क्या होता है, पाम जो है आपकी, पाम हाथ की हथेली ऊपर की साइड अपवर्ड आपके फेस को शो कर रही है, उसे हम बोलते हैं पाम फेस को सुपीनेशन। एंड प्रोनेशन जस्ट इसका उल्टा, इसका उल्टा प्रोनेशन। पाम फेसेस अपवर्ड और इसमें हो जाएगी बैकवर्ड। प्रोनेशन का एग्जांपल देखो, आप किसी भी मतलब उसमें प्लेट से उठाइए फूड पिक करना प्लेट से, उसी को एग्जांपल हम मान लेंगे प्रोनेशन होगा। एक में सातवां मूवमेंट आता है अपोजिशन, अपोजिशन ऑफ थंब। अपोजिशन थंब में क्या बोलते हैं, जब आपका थंब फिंगर्स को टच करे, 1 फिंगर 2 फिंगर सारी फिंगर्स को टच करेगा, तो उसे हम बोलते हैं अपोजिशन ऑफ थंब्स। टिप्स ऑफ एनी फिंगर को जैसे उंगली पे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जाते हैं। इसके बिना हम नहीं समझ सकते कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये आप बात मानिएगा। ये आपको यहाँ तक हो सकता है कि आपको समझ में आया हो, और मैंने समझाने की कोशिश भी की है यहाँ तक कि ये कैसे कैसे चीज़ें। अभी के लिए इतना ही, आगे हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपको एक समरी दे देता हूँ, कुछ चीज़ें हम जनरल टर्म्स देखने वाले हैं जो यूज़ होंगे हमारी। अब हम ब्लड, अभी हमने मूवमेंट समझ ली, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे आपके ब्लड रिलेटेड, मतलब टेंडन क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके टॉपिक हम लेंगे। तो नेक्स्ट के लिए वेट करिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।